ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल। आप सबको पता है कल है सोमवार की अष्टमी और ये विशेष बन रही है क्योंकि सावन के पहला सोमवार और सोमवार की अष्टमी एक ही दिन पड़ रही है। ऐसा महासंयोग बहुत कम देखने के लिए मिलता है। गुरुदेव हमेशा अपनी कथाओं में सोमवार की अष्टमी का एक बहुत ही अचूक उपाय बताते हैं। 31 वाला उपाय कई बार मैं आपको वीडियो में बता चुका हूं। जब भी सोमवार की अष्टमी आती है मैं आपको बताता हूं, लेकिन यह है सावन के सोमवार की अष्टमी, वो भी पहले सावन का सोमवार जो है उस दिन की अष्टमी। आपको एक नए तरीके से यही वाला उपाय करना होगा और आपको जो भी फल मिलेगा उसका फल का लाखों करोड़ों गुना आपको प्राप्त होगा। पूज्य गुरुजी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा। आपकी जो भी मनोकामना होगी मात्र एक उपाय करने से सारी पूरी जरूर हो जाएगी। परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश करूंगा कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक करके महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे। मनोकामना पूर्ति के लिए होगा, साथ ही साथ आपके अन्य उपाय भी इसमें शामिल होंगे। सबसे पहले बात करते हैं पहला वाला उपाय, जिसको देख करके आप यहां पर आए हो कि जो 31 वाला उपाय है। क्या ऐसा नया तरीका है जिससे हमारे जो फल मिलने वाला है वो लाखों करोड़ों गुना फल प्राप्त होगा। ठीक है, ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। इस वाले उपाय के अंदर आपको चाहिए एक दीपक। कितना चाहिए? एक दीपक चाहिए। अब इस दीपक के अंदर जो आप बत्ती लगाओगे ना वो लगाना गोल। क्या लगाओगे? गोल बत्ती। और इसके अंदर गाय माता का घी भरना है ना, गाय का घी। तो गाय के घी का गोल बत्ती का एक दीपक तैयार कर लेना। उसके बाद में आपको देखिए क्या क्या चाहिए। 31 चाहिए हरे मूंग के दाने, जैसे आप हमेशा लेते हो ना। 31 ही हरे मूंग के दाने लेना। ध्यान रखना खड़े दाने लेना, पिसी हुई दाल या टूटी हुई दाल मत ले लेना। उसके बाद में आपको चाहिए होंगे 31 चावल के दाने जो कहीं से भी खंडित ना हो, इसीलिए इन्हें अक्षत भी बोलते हैं कई बार गुरुदेव अपनी कथा में। अक्षत मतलब जो कहीं से भी खंडित ना हो, ऐसा वाला चावल आपको लेना है। और 31 ही लेनी होगी आपको बेलपत्री। ठीक है ना, 31 वाला उपाय हुआ। और इसके अलावा जो भी आपके पास में मिल जाए, चाहे तो पीला चंदन मिल जाए चाहे लाल चंदन मिल जाए, जो भी चंदन मिल जाए आपको वो ले लेना है। ठीक है, अब इस उपाय के अंदर आपको करना क्या होगा? देखिए, सबसे पहले तो जब भी आप इस उपाय को करने जाएं, सुबह करो, सुबह कर लो। शाम को जाते हो, बहुत अच्छी बात है। प्रदोष काल का वक्त मेरे देव आदिदेव महादेव जी का वक्त होता है, उस वक्त में आप इस उपाय को कर सकते हो। सुनने वाली बात यह है कि जो आपने सबसे पहले एक दीपक लिया है ना, इस दीपक को और इन सभी सामग्री को लेकर के आपको महादेव जी की शिवलिंग के पास पहुंचना होगा। लेकिन उससे पहले आपको जाना होगा बेलपत्री के पेड़ के नीचे। ठीक है, बेलपत्र के पेड़ के नीचे अपनी कामना कहते हुए जो आपने एक दीपक तैयार किया है ना, उस दीपक को यहां पर आपको लगा देना है, प्रज्वलित कर देना है अपनी कामना कहते हुए। ठीक है, गुरुदेव ने कहा था कि यह उपाय करने से पहले जो व्यक्ति एक घी का दीपक बेलपत्री के पेड़ के नीचे लगा देगा, इसके इसी वाले उपाय का जो फल होगा वो लाखों करोड़ों गुना बढ़ जाएगा। अगर आप यहां पर ना लगा सको, कहो कि अरे भैया ये तो बहुत दूर है हमारे घर से, हम कैसे कर पाएंगे, काफी ज्यादा कठिन है, तब आप क्या करना, उन सभी सामग्री को जब आप लेकर के जाओ ना उपाय करने के लिए, तो आप अपने घर के मंदिर में भी इस वाले दीपक को लगा देना शिव जी के सामने। ठीक है ना, ये 2 जगह पर आप लगा सकते हो। उसके बाद में उन सभी सामग्री को लेकर के जाना। अब उसके बाद करना क्या होगा, जैसे ही आप महादेव जी की शिवलिंग पे या फिर महादेव जी के मंदिर जाकर के पहुंचोगे, तो मंदिर जैसे ही आप जाओगे उससे पहले पड़ती है चौखट, है ना। उससे पहले क्या पड़ती है? आपके चौखट पड़ती है। ठीक है ना, तो उस जो महादेव जी की चौखट है, उस चौखट पर आपको, यानी कि जो दहलीज है, उस दहलीज पर आपको चावल के जो 31 दाने लिए हैं वो यहां पर समर्पित करने हैं, है ना। कहां पर? दहलीज पर आपको समर्पित करने हैं। उसके बाद जैसे ही आप आगे जाओगे आपको नंदी भगवान दिखेंगे। ठीक है ना, तो जो नंदी जी का उठा हुआ वाला पैर है, उस उठे वाले पैर के पास में आपने जो मूंग के दाने लिए हैं, वो मूंग जो है यहां पर समर्पित करनी होगी अपनी कामना कहते हुए। जो भी आपकी कामना है, कोई काम नहीं हो रहा है, बहुत परेशानी है, दिक्कत है, वो सारी यहां पर बोल करके यहां पर मूंग सब रख देना। अब जो बेलपत्री बची है, उस बेलपत्री का एक खास नियम है साहब, उसको ध्यान से सुनिएगा। ठीक है ना, बेलपत्री आपको काफी सारे वीडियो में कई लोगों ने बताया होगा कि भैया शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है, लेकिन आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित नहीं करना है। आपके पास जितनी भी बेलपत्रियां हैं, उन सभी बेलपत्री की हर एक पत्ती पर हो सके तो लाल चंदन, हो सके तो पीला चंदन, इन पत्तियों पर एक एक बिंदी लगा करके एक साथ एक के ऊपर एक रखना और उन सभी बेल पत्रियों को एक ही साथ
महादेव जी की शिवलिंग के ठीक ऊपर एक भाग होता है जो होता है महादेव जी की सबसे प्यारी पुत्री माता अशोक सुंदरी का स्थान। इस जगह पर आपको सारी की सारी बेलपत्री समर्पित कर देनी है, लेकिन ध्यान रखना सभी बेलपत्रियों की जो डंडी होगी वो रहेगी जलाधारी के तरफ। ठीक है, यहां पर अपनी कामना कहते हुए समर्पित कर देना। गुरुदेव ने बोला था कि सेम यही उपाय अगर आप एक दीपक लगा करके बेलपत्री के पेड़ के नीचे करते हैं तो आपको इसी का लाखों करोड़ों गुना फल प्राप्त होता है। पूज्य गुरु जी ने जैसा बताया वैसा आसान भाषा में आपको बताने का पूरा प्रयास किया। अब उसके बाद में चलते हैं दूसरे वाले उपाय की तरफ। देखिए दूसरा वाला उपाय किसके लिए है, सबसे पहले तो मैं उसके लिए बता देता हूं। जो भी स्त्रियां, महिलाएं, मेरी बहनें या भाई जो भी परेशान है कि उनका चेहरा खराब हो गया है, चेहरे पर काले धब्बे पड़ गए हैं, चर्म रोग हो गया है, कुछ भी हो गया है, स्किन खराब हो गई है, तो स्किन से संबंधित जितनी भी परेशानियां हैं इस वाले उपाय से हल होगी। देखिए जब भी सोमवार की अष्टमी आ जाए आपको उस दिन यह वाला उपाय करना है। आपको लेनी होगी मात्र एक बेलपत्र, ठीक है ना, एक बेलपत्र ले लिया और इसी के साथ में आपको लेना होगा लाल चंदन और पीला चंदन, दोनों लेना होगा। ठीक है, और इसके साथ ही लेना होगा आपको एक लोटा तांबे का जिसके अंदर आपको अपने घर का शुद्ध जल भर लेना है। ठीक है, ये भर लोगे। इन सभी सामग्री को लेकर के प्रदोष काल में सोमवार की अष्टमी के दिन पहुंच जाना महादेव जी के मंदिर के पास। जैसे ही आप यहां जाएंगे उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके आपको बैठ जाना है यहां पर। ठीक है, जो भी आपको पूजा अर्चना करनी है वो आप आसानी से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पहले आपको जो पूजा अर्चना करनी है, जो चढ़ाना है चढ़ा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको एक बेलपत्री अपने पास में रखनी है। उसके बाद में उस बेलपत्री पर आपको करना क्या होगा, जो आपने लाल चंदन और पीला चंदन लिया है ना वो लगाना होगा। कैसे करके, ध्यान से सुनना। ये जो ऊपर वाली पत्ती है ना, इस पूरी पत्ती पर आपको लगाना होगा लाल चंदन। ऐसे लगाना कि कहीं से भी हरा रंग दिखाई ना दे। ठीक है, और जो बाकी की दोनों पत्तियां बची है इस दोनों पत्तियों पर लगाना पीला चंदन। ठीक है ना, क्या लगाओगे यहाँ पे, पीला चंदन लगाओगे। यहां पर जैसे ही आपने पीला चंदन लगा दिया, किस तरफ में लगाओगे, चिकने हिस्से की तरफ में लगाना है। ठीक है, इसी वाली बेलपत्री को उठा करके आपको कहां पर रखना होगा, शिवलिंग के ठीक ऊपर माता अशोक सुंदरी का जो स्थान अभी अभी मैंने आपको बताया था इस जगह पर आपको समर्पित करना होगा। लेकिन समर्पित करने का एक तरीका है, आपको अपनी रिंग फिंगर और अंगूठे से पकड़ना पड़ेगा दाहिने हाथ के से। किससे, रिंग फिंगर से और अंगूठे से उस बेलपत्री को पकड़ना, और जिस तरफ आपने चंदन लगाया है वो चंदन का हिस्सा रहना चाहिए नीचे की तरफ में, और आपको इस तरीके से इस बेलपत्री को यहां पर समर्पित करना होगा माता अशोक सुंदरी के स्थान पर। ध्यान रखना बेलपत्री की डंडी जलाधारी की तरफ होगी, चंदन जिस तरफ लगाया है आपने वो नीचे की तरफ होगा। ठीक है, यहां पर समर्पित कर देना। अब उसके बाद में जो आपने एक लोटा शुद्ध जल लिया है ना, उस एक लोटा शुद्ध जल को मेरे देव आदिदेव महादेव जी के ऊपर ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या फिर षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए यहां पर समर्पित कर देना। जब यह समर्पित होकर के जल बहता बहता जलाधारी से नीचे की तरफ आएगा, इस पत्ती से छूता हुआ नीचे की तरफ आएगा, तब ध्यान से सुनना, आपके पास में जो भी लोटा या पात्र है उसको यहां पर लगा देना। जितना भी जल इकट्ठा हो उस जल को आपको यहां पर इकट्ठा कर लेना है। महादेव जी से विनती करके आपको अपने घर की तरफ वापस चले आना है। जब आप चले आओगे तो इसी वाले जल से आपको दिन में 3 बार उस स्थान पर लगाना है जहां पर आपके काले धब्बे पड़ गए हैं या फोड़े फुंसी हो गए हैं, चर्म रोग हो गया है। ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते हुए इसी वाले जल का थोड़ा सा लेप उस जगह पर आप करना स्टार्ट कर दीजिए। जब भी अगली सोमवार की अष्टमी आ जाए फिर से वापस कीजिए, आपकी वो सारी समस्या हल हो जाएगी, आपका जो भी चेहरा होगा वो भी सुंदर हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया दूसरा उपाय। अब बात करते हैं तीसरे वाले उपाय की तरफ। ठीक है, ध्यान से देखना, तीसरे वाले उपाय के अंदर आपको कुछ चीजें और कुछ बातें ध्यान रखनी पड़ेगी। इस वाले उपाय के अंदर आपकी जो भी मनोवांछित फल है, जैसे कि कोई हृदय की बात है जो आप महादेव जी से कहना चाहते हैं कि वो पूरी हो जाए, ठीक है ना, आपकी मनोकामना जो भी है, तो उसके लिए सोमवार की अष्टमी का दिन इससे बड़ा दिन कोई नहीं हो सकता। और वो जबकि ये आ रही है सावन के महीने में, तो ये तो बहुत ही अचूक संयोग बन रहा है। इस दिन आपको करना क्या होगा, 5 बेलपत्र लेनी होगी जो कहीं से भी खंडित ना हो, है ना। और इसी के साथ में आपको लेना होगा, चाहो तो पीला चंदन ले लो, चाहे लाल चंदन ले लो, जो भी आपको मिल जाए। गुरुदेव ने केवल चंदन बोला, ठीक है, तो आपको जो चंदन मिल जाए वो ले लेना, और 1 लोटा तांबे का शुद्ध जल अपने घर का ले लेना। ठीक है, अब ये वाला उपाय कुछ अलग तरीके से, ध्यान से सुनना। इसके अंदर है 5 बेलपत्रियां, इन सभी को लेकर के प्रदोष काल में पहुंच जाना महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में, उत्तर दिशा की तरफ रखना अपना फेस, और सबसे पहले आपको करना क्या होगा, 1 लोटा शुद्ध जल पहले आपको चढ़ाना होगा महादेव जी की शिवलिंग पर ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए। ठीक है,
उसके बाद में आपको क्या करना है, जितनी भी आपने बेल पत्रियां ली है उन सभी बेल पत्रियों पर आपको लाल चंदन है तो लाल चंदन लगा दीजिए एक एक बिंदी, पीला चंदन है तो पीला चंदन लगा दीजिए एक एक बिंदी, ठीक है ना। और इन सभी पत्तियों को एक साथ नहीं रखना है, यह ध्यान रखना। इन सभी पत्तियों को आपको शिवलिंग के ठीक ऊपर, कहीं और समर्पित नहीं करना, ठीक ऊपर आपको समर्पित करना होगा। ध्यान रखना डंडी रहेगी आपसे विपरीत दिशा में और जो आपने पत्ती का मुंह है वो रहेगा आपकी दिशा में। इस तरीके से आपको पांचों की पांचों पत्तियां अपनी मनोकामना, अपनी मनोवांछित फल को मांगते हुए महादेव जी से यहां पर पांचों की पांचों पत्तियों को समर्पित कर देना। 2 मिनट यहां पर बैठ करके आपको ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करना है, महादेव जी की भक्ति करनी है और उसके बाद में अपने घर पर वापस चले आ जाना है। गुरुदेव ने कहा है मात्र 3 महीने के अंदर अंदर, मतलब अगली सोमवार की अष्टमी आते तक आपकी जो भी कामना होगी पूरी जरूर होगी। पूज्य गुरुजी ने जैसा अपनी कथा में बताया वैसा आसान भाषा में आपको बताने का संपूर्ण प्रयास किया। फिर भी अगर कुछ समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लेना। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।